आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल जानने वाले हैं कि क्या है राहु का तत्व और केतु का तत्व, क्योंकि पिछले वीडियो में हम ये दो तत्वों के बारे में नहीं बता पाए थे। तो राहु का तत्व, राहु और केतु दोनों पहले एक ही थे। आपने एक कहानी भी पहले सुना होगा स्वर भानु का, जो समुद्र मंथन में देवताओं के ग्रुप में रह के वो अमृत ग्रहण करने चले थे। तो उसी समय भगवान श्री हरि ने इनके गर्दन को कट कर दिया था और एक राहु बने और एक केतु बने। यानी कि जो ऊपर का हिस्सा है, यानी कि जो सर का हिस्सा है वो राहु कहलाता है, और जो नीचे का हिस्सा है यानी कि बॉडी के निचले पार्ट वो केतु कहलाते हैं। तो सारा जो साइंस है इन्हीं दो चीज़ों में ही है, और इसको हम लोग डीपली समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, राहु जो है ना आपके 5 सेंस को दर्शाता है, बिकॉज कि यहाँ गर्दन से ऊपर वाले जो एरिया होते हैं उसमें हमारे आइज होते हैं, नोज होते हैं, माउथ होता है एंड ईयर होते हैं, और सेंसेशन भी कर सकते हैं। तो टोटली जितना भी इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां होती है ना, वो 5 इंद्रियां हमारे बॉडी में, जो 5 इंद्रियां हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ है, वो सर वाले पार्ट में है और स्किन। तो देखिए, तो जब भी राहु का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है व्यक्ति के चार्ट में, कुंडली में, तो क्या होता है उसकी बॉडी में इन सब सारे लक्षणों में वृद्धि हो जाती है। जस्ट लाइक कि वो उनके सारे अंग ज़्यादा काम करने लगते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पीरियड ऑफ टाइम में, कि वो ऑनलाइन चीज़ों पे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, उनकी सुनने की शक्ति जो बढ़ जाती है, टेस्ट करने की शक्ति बढ़ जाती है, सुनने की भी शक्ति बढ़ जाती है राहु की महादशा में। इस कारण से इंद्रियां उस समय ज़्यादा एक्टिव होती है राहु की महादशा में। यानी कि उसके बॉडी पे राहु का इम्पैक्ट आ गया हुआ है। राहु एक एनर्जी फील्ड है। एक्चुअली में राहु और केतु, ये तो कहानी जो बनाए थे ऋषि मुनि, ये तो कहानी है, लेकिन एक्चुअली में जो ये 2 टाइप की एनर्जी फील्ड है हमारे जो सोलर सिस्टम है ना, ये 2 टाइप के एनर्जी फील्ड है जो मून के ऊपर है। एक मून के ऊपर है और एक मून के नीचे है। तो ऊपर वाले फील्ड को क्या बोला जाता है, ऊपर वाले फील्ड को बोला जाता है राहु, ये नॉर्थ नोड होता है। और नीचे वाले जो फील्ड होते हैं एनर्जी फील्ड उसको बोलते हैं केतु। तो ऊपर वाले यानी कि जो सर वाला पार्ट है, जो कहानी में बताया गया है कि जो सर वाला पार्ट है वो राहु है। तो राहु सेंसेशन का कारक है। अगर डीप में जाए ना, कि एक्चुअली हमारे बॉडी में अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो हर एक तत्व, हर एक प्लैनेट हमारे बॉडी में हर एक हार्मोन से रिलेट करता है, और वो एक प्रकार का स्पेशल केमिकल प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, और उसी केमिकल के थ्रू जो है वो एक्टिव होता है। तो देखिए, राहु जो है ना हमारी बॉडी में डोपामिन के कारक है। तो डोपामिन क्या होता है ना, कि डोपामिन कब एक्टिव होता है, एक फास्ट एक्शन के लिए डोपामिन एक्टिव होता है। जस्ट लाइक कि किसी चीज़ की एक लालच लग गई आपको, जैसे कि कोई होता है ना कि नशे की लत लग गई। तो नशे की लत में क्या होता है, बॉडी को सर्टेन अमाउंट ऑफ डोपामिन चाहिए होता है हमेशा बॉडी में। तो वो राहु का तत्व है। तो इसीलिए जितना भी नशा का पदार्थ जो होता है वो राहु से इम्पैक्ट होता है। जितने भी नशा का पदार्थ होते हैं वो सारे राहु से, चाय पत्ती, चाय भी जो है ना वो राहु का तत्व है। जितना भी धुआं है, राहु एक एयरी प्लैनेट है। हमारे जितने भी सेंस है ना वो हमारे बॉडी में एयर को अप एंड डाउन करके, यानी कि प्रेशर के थ्रू काम करता है। आइज जो है, आइज में भी वात नाड़ियाँ होती हैं और इम्पल्सिव सिग्नल्स होते हैं जिसके थ्रू हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में जो है वो सिग्नल्स को भेजता है। तो उस समय जो राहु का जो पीरियड स्टार्ट होता है, या फिर राहु ज़्यादा एक्टिव है किसी के चार्ट में, तो क्या होगा, उसके बॉडी में राहु का तत्व इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि उसके बॉडी में एयर का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है इस कारण से। और डोपामिन उसको बार बार चाहिए होता है, बार बार, यानी किसी
जो नशा करता है व्यक्ति, वो नशा करने वाले व्यक्ति को आप कहीं ना कहीं देखते होंगे, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक अपने बॉडी में लालच की फेर में रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं से ये चीज़ मिल जाए, हाँ इसको मिलना ही चाहिए। वो डोपामिन होता है। इन द केस ऑफ कि किसी चीज़ का भी लत लगा हो, या फिर मोबाइल फ़ोन का हो, या फिर किसी नशे का हो, ये सब सारे चीज़ राहु से आते हैं। तो राहु जो है ना, एक छाया ग्रह है। छाया ग्रह मीन्स कि जो एक्चुअली में है नहीं, लेकिन वो इम्पैक्ट कर रहा है हमारे बॉडी पे। तो इस कारण से वो जहाँ पे भी राहु जहाँ पे भी बैठता है हमारे चार्ट में, यानी कि जो भी कुंडली है, जो कुंडली के 12 हाउस में से जिस हाउस में भी बैठेगा, उस हाउस को अपना शरीर बनाता है। यानी कि एक्चुअली में उस जो राहु तो एक्चुअली में है नहीं, लेकिन उसके बॉडी में जाके उस काम करता है। अगर किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट होते हैं, जैसे लाइक कि मरकरी के साथ कंजंक्ट हो गए, तो मरकरी तो पहले से ही वात वाला प्लैनेट है, लेकिन उसके साथ और अगर बैठेंगे तो ये बुद्धि को और तीव्र कर देते हैं। लेकिन स्किन के कारक है, इस कारण से क्या होता है कि स्किन में इरिटेशन देते हैं। ये सब सारे जो है चीज़ राहु देते हैं। ये सब सारी चीज़ें आपको राहु की महादशा में देखने को मिलेगी। तो ये जिस चीज़ के साथ कंजम्प्ट होता है ना, उस चीज़ों को बढ़ा देती है बिकॉज ऑफ द ईयरी इन नेचर। ईयर होने के साथ क्या होता है, उसके बॉडी में ईयर का तत्व बढ़ जाता है। इस कारण से हमारे सेंसेस ज़्यादा काम करने लगते हैं राहु। तो ये सारे जो तत्व थे वह राहु। इल्यूजनरी दुनिया, इल्यूजन, जो इल्यूजन का दुनिया, यानी कि जो भी ये दुनिया में, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में हम जैसे अभी वीडियो बना रहे हैं, तो वो वीडियो आपके पास जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में हम अभी बोल नहीं रहे, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक कॉपी फॉर्म में आपके पास जा रही है। तो ये भी, यानी कि इल्यूजन का दुनिया जो है ना, वो राहु का है। तो इसलिए बोला गया कि कलयुग जो अभी टाइम चल रहा है, वो राहु का दुनिया है। हर एक के पास एक मोबाइल फ़ोन्स है, हर एक लोग लगभग सिगरेट्स या नशे में कहीं ना कहीं उसके डोपामिन को एक सर्टेन लेवल मेंटेन करने के लिए राहु की ज़रूरत आ रही है। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ये इनमें सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, बिकॉज ये सारे सेंसेस को एक साथ वर्क करवा रहे थे। इनके पास एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इस कारण से अगर राहु का अगर आप एक नियमित रूप से उपयोग करें तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक तो राक्षस तत्व था, इस कारण से क्या है कि ये इनमें राक्षस की प्रवृत्ति भी जो है हमेशा विद्यमान रहता है। इस कारण से राहु का महादशा सबके लिए अच्छा नहीं जाता है। तो ये है राहु के तत्व, जो आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। आपको लत में, नशा में और आदतों के थ्रू हमारे बॉडी में इम्पैक्ट करते हैं। तो राहु को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो एक रूटीन ज़रूरत है आपके बॉडी में। आपके डेली रूटीन्स होना चाहिए। अगर राहु इम्पैक्ट कर रहा है तो नशे से दूर रहिए। डोपामिन वाले जितने भी चीज़ होते हैं, यानी कि जो आपको हाइक देता है, जस्ट लाइक कि हमेशा आपको एक डोपामिन चाहिए। जस्ट लाइक कि रील जो होते हैं, रील एक सर्टेन लेवल तक क्या करता है, आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज करता है। जस्ट लाइक कि हमारा माइंड जो है ना, रियल और इल्यूजनरी दुनिया में फ़र्क नहीं करता है। वो दोनों को एक ही समझता है। वो दोनों को क्या करता है, एक ही चीज़ समझता है कि राहु जो है, माइंड जो है, अगर किसी मोबाइल के थ्रू भी अगर एग्रेशन दिख रहा है तो आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली जो है वो एग्रेशन के मूड में आ जाएगा। अगर कामनेस वाली म्यूजिक बज रही है तो एक्चुअल में क्या करता है कि वो जिस टाइप से होता है ना, वहीं से उस टाइप की एनर्जी एसोसिएट कर देता है हमारे माइंड में। तो ये है राहु की एनर्जी। अब देखिए अपोजिट, यानी कि जो केतु है, केतु यानी कि धर, जिसके पास कोई सेंस नहीं है, जिसके पास कोई जो है ऑर्गन्स नहीं है, सिर्फ उसके पास एक त्वचा है, यानी कि जो फीलिंग वाली चीज़ है। तो वो सिर्फ न देख सकता है, न सुन सकता है, न वो टेस्ट कर सकता है, न सुन सकता है, यानी कि उसके पास सारी शक्तियाँ खत्म है लगभग। लेकिन
उसके पास एक चीज़ है, उसके बाद क्या है, उसके पास सेंस है, यानी कि वो अपना सारा एनर्जी जो है ना वो किन चीज़ों में लगाता है, वो इन चीज़ों में लगाता है कि वो कैसे सेंस कर पाए। तो जब भी केतु की टाइम पीरियड स्टार्ट होती है तो आदमी कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, सॉरी। तो इस टाइप से जो है केतु वर्क करता है। केतु साधुत्व का कारण है, यानी कि राहु जो था वो अटैचमेंट का कारक था, यानी कि उसके समय सब सारे सेंसेस एक्टिव थे, तो कहीं ना कहीं से सब चीज़ उसको चाहिए, लेकिन उसके पास ये धर नहीं तो बचा नहीं पाता है। लेकिन एट द सिमिलरली अगर इसमें देखें कि केतु के टाइम पीरियड में उसके पास पचाने के लिए सब है, यानी कि उसके पास सारा ऑर्गन्स है जो पचा सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है सब चीज़ को। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, उसको मिलता नहीं, वो सिर्फ सेंस कर सकता है उस समय पे। और डिटैचमेंट का कारक है क्योंकि उसको सेंस हो रहा है कि हाँ ये बुरा है, ये अच्छा है, वो सेंस करके महसूस कर ले रहा है उस समय पे कि हाँ कि ये सब सारी चीज़ जो दुनिया से मिल रहे थे हमको, ये तो हमें मोह में फंसाने के लिए थे। तो ये डिटैचमेंट का कारक है। तो जितने भी साधु लोग देखते होंगे जो समाज से काफ़ी दूर चले गए हैं, अघौड़ी लोग होते हैं, जो भी काफ़ी ज़्यादा जिसके सेंसेस जो है वो एक्टिव नहीं होते हैं, वो महसूस कर पाता है, इंट्यूशन को देख पाता है कि हाँ आगे के फ्यूचर को देख पाता है, वो जो है केतु से ओरिएंट होते हैं। कुत्ते जो होते हैं, वो कुत्ते क्या होते हैं कि कुत्ते को देख रहे हैं ना कि उनको कुछ नहीं चाहिए, मालिक के प्रेम के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए, मालिक का वही है। और उसके अलावा कि कुत्ता का एक टेंडेंसी होता है कि अगर तो अगर वो चीज कुत्ता अच्छे पे जो है कहीं उस पे अपना पेशाब कर देता है, तो वो उसका ये टेंडेंसी क्यों डेवलप हो रहा है, बिकॉज उसको इस दुनिया में फीलिंग आ रही है बस कि हमको यही चीज़ चाहिए जो मालिक का प्रेम है, उसके अलावा नथिंग, कुछ नहीं चाहिए। ये केतु की टेंडेंसी है। और केतु हमारे बॉडी में सेरोटोनिन का कारक है, जो अगर बॉडी में देखते हैं ना बहुत सारे साधु लोग होते हैं, वो बहुत देर तक अपने एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, जब करते रहते हैं, तो वो सेरोटोनिन यानी हमारे बॉडी में जो राहु था वो डोपामिन था, ये सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन यानी कि हमारे बॉडी को शिव की तत्व को प्रोवाइड करती है, यानी कि वो हमेशा कामनेस इन सब तत्वों के से रिलेट करता है। तो इस कारण से डिटैचमेंट हो जाता है। देखते हैं जो गांजा पीने वाला, गांजा जो है ना वो ये केतु की तत्व में आता है, लेकिन शराब जो है वो राहु के तत्व में आता है, क्योंकि वो सर्टेन हाई देता है। लेकिन केतु धीरे धीरे गांजा जो है धीरे धीरे बॉडी में चढ़ता है, और वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक जो है आपको एक नशे में रखता है। ये जो है केतु की टेंडेंसी है। डिटैचमेंट का तो कारक है नहीं। केतु डीप यानी जड़ है, वो धड़ था, ये जड़ है, यानी कि वो ये सड़ था, ये धड़ है, यानी कि जड़ है। जड़ों से तो जड़ में कभी भी देखते हैं ना कि प्लांट के जड़ों में प्लांट के जड़ जो होते हैं वो एनर्जी जो है उसको कहाँ से कब कैसा एनर्जी चाहिए, वो अगर उसको थोड़ा सा भी सेंस हो रहा है तो उस डायरेक्शन में बढ़ जाता है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा एनर्जी है। तो ये केतु के टाइम पीरियड में है। तो ये था केतु का जो पूरा एनालिसिस और राहु का भी। और ये भी छाया प्लैनेट है, तो जहाँ बैठते हैं वहीं से एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को। जस्ट लाइक कि अगर वो 12th हाउस में बैठ रहा है तो 12th हाउस से केतु यानी क्या करेगा कि मोक्ष की जितना एनर्जी है वो सोखेगा कहीं न कहीं, उस भाव से सोखता है। अगर ये फर्स्ट हाउस में बैठता है तो फर्स्ट सेल्फ के एफर्ट से सीखता है कि हाँ क्या क्या है, क्या एनर्जी कहाँ से आ रही है। ये सब सारी चीज़ों को जो है केतु दर्शाता है। और राहु केतु के तत्वों को देखें तो केतु जो होता है ना
वो कलर में देखें तो चेक वाली जो शर्ट आती है, ब्लैक एंड वाइट, और आपने देखा होगा कि जो पहले ज़माने की जो टीवी चलती थी उसमें जब सिग्नल्स नहीं होते थे उस टाइप के पैचेज आते थे ब्लैक एंड वाइट में, उस टाइप के तत्व जो है वो केतु से एसोसिएट होते हैं। डॉग हो गए, ये जो है केतु से एसोसिएट होते हैं। राहु से कौन सा एसोसिएट होता है? कैट, जो हाइपर एक्टिविटी है, हाइपर एक्टिव है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोया हुआ है लेकिन एक बैग हाइपर एक्टिव है। लेकिन केतु कैसा है? केतु का तत्व फायरी तत्व है, यानी कि वो हमेशा जगा रहता है, हमेशा एक ही स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा, कभी शून्य के माइंड में है, कभी एक ही स्टेट माइंड में रहता है केतु। इस कारण से वो एनर्जी को ज़्यादा महसूस कर पाता है, छोटे लेवल की एनर्जी को भी ज़्यादा महसूस कर पाता है, छोटे लेवल की एनर्जी को भी वो अपने अंदर ज़्यादा कंज्यूम कर पाता है। ये है राहु और केतु। तो राहु केतु तो कहीं ना कहीं ये दोनों तत्व तो राक्षसी तत्व है, जिस प्लैनेट के साथ कंजम्प्ट होते हैं वहाँ थोड़ा सा विनाशकारी प्रभाव तो देते ही हैं, क्योंकि ये राक्षस तत्व है। और केतु के तत्वों के बारे में बात करें तो ये फायरी इन नेचर है, बिकॉज जस्ट लाइक मंगल जो क्या था, मंगल जो फायरी तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे बॉडी में, कि जो हमेशा उनके बॉडी में एक फायर था, इग्निशन। इस टाइप से भी केतु में इग्निशन आता है मोक्ष की ओर जाने के लिए, सब चीज़ डिटैच करने के लिए। लेकिन ये अंदर का आग है, यानी कि जो मंगल था वो बाहर की आग था, लेकिन ये अंदर की आग है जो अंदर से जलाता है। तो केतु के टाइम पीरियड में जो होता है ना, बॉडी काफ़ी लीन हो जाता है व्यक्ति का, पित्त की जो मात्रा है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। लेकिन राहु के टाइम पीरियड में क्या होता है, वात की मात्रा बढ़ जाती है हमारी बॉडी में, इसमें पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब भी किसी के बॉडी में पित्त की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसका फैट मसल्स क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आपकी बॉडी में हीट बढ़ जाएगा तो क्या है, जितने भी अर्धेल तत्व एंड वाटरी तत्व थे वो तो कहीं ना कहीं एक्सक्रीट करेंगे ना आपके बॉडी से। तो ये होता है केतु के टाइम पीरियड में। लेकिन केतु काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट है इस कंडीशन में, बिकॉज आपको ये जड़ से चीज़ों को सिखाते हैं, जड़ से चीज़ों को सिखाते हैं। जस्ट लाइक कि आपके फिफ्थ हाउस जो है, एजुकेशन का हाउस है, फन का, इंटरटेनमेंट और पूरे का भाव है। लेकिन अगर वहाँ बैठेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो चाहेंगे कि इस चीज़ से डिटैच कर दें। लेकिन अगर उसमें अगर घुस जाता है व्यक्ति पढ़ाई में, तो वो चीज़ों को इतना ज़्यादा ग्रैब कर पाता है अपने माइंड में कि उसको एट द लास्ट पॉइंट तक याद रहता है और उससे वो काम कर सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम केतु डिटैच कर देता है, बिकॉज जब अभी राहु के ज़माना है, इस कारण से केतु जो है थोड़े से डाउन पर रहे हैं। लेकिन जहाँ भी राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, बिकॉज ऑफ द एक सर है और एक धर है, बिकॉज एक मून के जस्ट अपोजिट वाले हैं ना, नॉर्थ नोड और साउथ नोड, इस कारण से वो हमेशा अपोजिट रहते हैं। और रेट्रोग्रेड का जो सिचुएशन है, ये दोनों रेट्रोग्रेड होते हैं, यानी कि जिस भाव में बैठते हैं उससे जस्ट पीछे की ओर देखते हैं। ये हो गया जी 6th हाउस। देन अगर 6th हाउस में बैठा है तो वो 5th हाउस की ओर देखेगा, एजुकेशन की ओर देखेगा, क्या या कैसे अपने आप को फन इंटरटेनमेंट के थ्रू एजुकेटेड करते रहें। ये सब सारी चीज़ें आपको राहु और केतु के फिल्म में देखने को मिलेगा। जहाँ भी बैठता है उससे पिछले वाले चीज़ को देखता है, इसका टेंडेंसी है। इस कारण से सूर्य और राहु, सूर्य और चंद्रमा जो है ना, वो क्या है, सूर्य और चंद्रमा दोनों कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते, बिकॉज जो प्लैनेट्स है वो हमेशा चलते रहते हैं और उसके अराउंड ही सारा चीज़ चलता है। इस कारण से उसका रेट्रोग्रेशन नहीं हो पाता है, रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं। लेकिन राहु जो है वो हमेशा रेट्रोग्रेड है, तो इसके जस्ट अपोजिट इन नेचर है, मून और सन के जस्ट अपोजिट इन नेचर है। इस कारण से क्या होता है कि हमारे बॉडी पे उसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन देता है। जस्ट लाइक कि सन के साथ जिसके साथ भी ये राहु बैठता है उसकी एनर्जी को इन्हांस कर देता है, और जिसके साथ केतु बैठता है उस एनर्जी को सप्रेस कर देता है, डाउन कर देता है। तो
तो जब भी राहु के साथ सूर्य बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये तो अफ्लिक्ट करता ही है। तो उस कंडीशंस में रेमेडी की ज़रूरत पड़ती है व्यक्ति को, सन की रेमेडी करे। और अगर केतु किसी के साथ बैठता है तो वो भी कहीं ना कहीं अफ्लिक्ट करता है, तो वो इन चीज़ों को जान सकता है आगे अपने चार्ट्स को एनालिसिस करके कि हाँ कहाँ से बैड इन्फ्लुएंस आ रहे हैं और कहाँ से गुड इन्फ्लुएंस आ रहे हैं। और ये थे राहु और केतु जो कि आपके चार्ट में काम करते हैं। और इसका जो बेसिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है लगभग। बेसिक तो मिडिल तो कंप्लीट हो ही गया है। अब रही इन एडवांस वाली बातें, तो एडवांस वाली बातें तो हम लोग करेंगे आगे की वीडियो में। अभी बेसिक कंप्लीट करते हैं, देन आफ्टर हम लोग कल के वीडियो में जो है बात करने वाले हैं कि कंजंक्शन, यानी कि दो प्लैनेट कैसे कंजंक्ट होते हैं तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। और कंजंक्शन में बात करेंगे। कंजंक्शन काफ़ी लंबा जाने वाला है, बिकॉज कंजंक्शन जो है ना वो एक नहीं बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, तो कंजंक्शंस पर तो काफ़ी लंबा टाइम जाने वाला है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो रिगार्डिंग द एस्ट्रोलॉजी एंड नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।